दोस्तों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं एक ऐसी हॉलीवुड साई-फाई मूवी की कहानी जहां चांद, जो हमारी जिंदगी का सबसे शांत साथी माना जाता है, अचानक पूरी इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 से। तीन अंतरिक्ष यात्री, ब्रायन हार्पर, जोसिंडा जो फाउलर और एलन मार्कस, एक सैटेलाइट की मरम्मत के मिशन पर होते हैं। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी एलियन टेक्नोलॉजी का झुंड यानी स्वॉर्म उनके शटल पर हमला कर देता है। इस हमले में एलन की मौत हो जाती है, जो बेहोश हो जाती है, और सिर्फ ब्रायन बचता है। किसी तरह वह शटल को वापस पृथ्वी पर ले आता है, लेकिन जब वह नासा को पूरी सच्चाई बताता है, तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उसे झूठा मानकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट के सी हाउसमैन यह खोज करता है कि चांद की कक्षा बदल रही है और वह धीरे धीरे धरती की ओर खिंचता जा रहा है। जब यह बात सोशल मीडिया पर फैलती है, तो पूरी दुनिया में दहशत मच जाती है। नासा भी इस खतरे की पुष्टि कर देता है। जोसिंडा, जो अब नासा की डिप्टी डायरेक्टर बन चुकी है, एक नया मिशन भेजती है। लेकिन चांद की सतह पर जो आर्टिफिशियल गड्ढा बन चुका था, वहां भेजे गए तीनों अंतरिक्ष यात्री उसी एलियन स्वॉर्म के शिकार हो जाते हैं। अब जैसे जैसे चांद धरती के करीब आता जाता है, भूकंप, सुनामी और गुरुत्वाकर्षण की तबाही बढ़ने लगती है। तभी सामने आता है नासा का पुराना राज। असल में अपोलो 11 मिशन में हुई रेडियो ब्लैकआउट चांद पर मौजूद रहस्यमयी रोशनी को छुपाने के लिए था। और अपोलो 12 में यह सच सामने आया था कि चांद खोखला है। सरकार के पास एक ईएमपी हथियार मौजूद था, जिससे इस स्वॉर्म को नष्ट किया जा सकता था, लेकिन बजट की कमी की वजह से मिशन रोक दिया गया था। अब जोसिंडा और ब्रायन केसी के साथ मिलकर पुराने स्पेस शटल एंडेवर को म्यूजियम से निकालकर उड़ान भरते हैं। जैसे तैसे वे चांद के अंदर पहुंचते हैं और वहां एक ऐसा सामने आता है जो पूरी मानव सभ्यता को हिला देता है। असल में चांद कोई साधारण ग्रह नहीं, बल्कि एक डायस्फीयर है, एक विशाल कृत्रिम ढांचा, जिसके बीचों बीच एक व्हाइट ड्वार्फ यानी जलता हुआ तारा ऊर्जा देता है। यहीं ब्रायन को पता चलता है कि करोड़ों साल पहले इंसानों के पूर्वजों ने जीवन को बचाने के लिए इस चांद जैसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर को बनाया था। लेकिन जिन रोबोटिक एआई को उन्होंने बनाया था, वही विद्रोही बन गए और अब स्वॉर्म के रूप में इंसानों का अंत करने निकले हैं। धरती पर दूसरी तरफ ब्रायन का बेटा, जोसिंडा का बेटा, और उनके परिवार के लोग भी जिंदा बचने की कोशिश कर रहे हैं। चांद के ज्यादा करीब आने की वजह से हवा खींचने लगती है, ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, और लोग अपनों को बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान कर देते हैं। आखिरकार जब चांद के भीतर स्वॉर्म से सामना होता है, तो केसी खुद को बलिदान कर देता है। वह ईएमपी डिवाइस के साथ स्वॉर्म को अपनी तरफ खींचकर नष्ट कर देता है। उसकी कुर्बानी से चांद का पावर सिस्टम रिस्टोर हो जाता है और चांद वापस अपनी सही कक्षा में लौट आता है। मगर अब चांद का बाहरी पत्थर जैसा आवरण गिर चुका है और उसका असली आर्टिफिशियल ढांचा सबके सामने आ चुका है। फिल्म के अंत में केसी की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को चांद का सिस्टम अपने अंदर समा लेता है और उसकी मां और बिल्ली के रूप में उसे दिखाकर कहता है, अब हमें शुरुआत करनी होगी। तो दोस्तों, यह थी मूनफॉल मूवी की पूरी कहानी। कैसी लगी आपको यह फिल्म और इसमें दिखाया गया चांद का रहस्य? नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।